इसी दौरान ये सन मेरी एक लड़की है जो अब +2 में है, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उस समय उसके सिर में दर्द रहने लग गया, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला भाई इसको दवाई दे दी है मैंने, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। उसके बाद मैं कैथल शहर में ले गया, लेकिन वहाँ भी 3-4 महीने दवाई देने के बाद वो नहीं ठीक हुई, तो मैं उसको पटियाला ले गया। पटियाला जब ले गया तो उसने कहा भाई इसकी नसें कमज़ोर है, तो वहाँ भी मैंने 10-11 महीने उस लड़की को दवाई खिलाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब घर वाले बोले कि इसके तो कोई और ही दिक्कत है, जिसे ओपरी भी कहा जाता है, माता वगैरह का। लेकिन मैं इन चीज़ों से को नहीं मानता था। मैं कहता था कि चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा करते करते वो लड़की की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती गई। जब कहते हैं कि भाई जिस तालाब का पानी नहीं पीना उसकी गारा भी खानी पड़ जाती है, तो ऐसा करते करते मैं सियानों के पास जाने लगा और कई सियानों के पास गया, कम से कम 8-10 सियानों के पास गया, लेकिन वहाँ मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। और मेरे भी नज़ला था, और मेरे जो घरवाली थी उसको जो कमर में डिस्क प्रॉब्लम है वो थी। एक लड़का मेरा, उसको नज़ला में जो मेरे नज़ला, उस लड़के को भी ऐसे ही नज़ला था। लेकिन मैं एक अच्छे परिवार से, खाता पीता परिवार है, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर से बीमारी चलती आ रही थी। मैं बहुत दुखी था। ये मेरे को कम से कम जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था उसके बाद आने के बाद मेरे को ये नज़ला लग गया था। तो ये मेरे को कम से कम 35 साल इस नज़ले ने मेरे को तंग किया, और परिवार भी लगभग सारा ही दवाई खाता था। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक मेरा विचित्र ही ढंग है। मैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। जाट रक्षण चला हुआ था उस टाइम, और मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं धरनों पर जाता था। लेकिन मैं ये अपने मन में सोचता था कि भी धरनों पे तू क्यों जाता है, इतना रोज जाता है, कभी कभार चला जाए कर। लेकिन चल सब जाते हैं तो मैं भी चला जाता था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के भगत आए वहाँ, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज के 2 भगत हैं, ऐसे लाइनों में चल रहे थे और बहुत लंबी कतार थी। और उससे पहले दिन वो बोल के गए थे भाई कल देखो आप ज़्यादा आएंगे कि या संत रामपाल जी महाराज के भगत ज़्यादा आएंगे। तो मैंने देखा ये तो बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी से चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत। और मैं उनको देखता रहा, और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो। तो ऐसे हम भी अपने नारे लगा रहे थे, जो अपने जातिगत नारे होते हैं। इसी दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बोलिया कि लुधियाना, मोगा, बठिंडा। और मेरे एकदम मुंह से यही निकला कि भाई जाटों के यहाँ भक्ति, तो जाटों को तो कोई इस भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, और ये जाट इतने कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं इतने भक्त। उससे पहले मैं सरसा डेरा में भी 2000 में गया था, और उसके बाद 4-5 साल पहले ब्यास डेरा में भी गया था। लेकिन मैं उन जो संत रामपाल के भगत थे उनकी शक्ल से ही ऐसे लग गया कि वास्तव में धरती पर अगर भगत हैं तो यही हैं। उनकी जो वेशभूषा और जो उनकी देखने का जो ऐसा मुझे ऐसा लगा कि भाई यही भगत हैं धरती पर, और कोई भगत नहीं है। और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो उसी दौरान में उसकी ऐसे चलती हुई संगत को देखकर भावुक हो गया, और मेरे नारे लगाने लगा कि आपने हमें समर्थन दिया, और मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को, कि मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को। लेकिन मैंने उससे पहले कभी संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य को देखा तक नहीं था, न मैं उसकी विचारधारा से कोई प्रभावित था, न मैंने कभी टीवी पे भी नहीं देखा था संत रामपाल जी महाराज को। तो मैं ये कह के कि मैं गुरु बना लिया संत रामपाल जी महाराज को, और घर आ गया। तो मैं अपने घर आकर सोचने लगा कि भाई तू गुरु बना लिया, ना उसका ज्ञान का पता और ना तेरे को ये पता कि वो कहाँ है, वो तो गुरु कैसे बनाएगा उसको। उसी दौरान मैं खेत में बैठा हुआ था, और एक मेरे पड़ोस में है, मेरा चाचा लगता है, उसने आकर मेरे को 2 पुस्तकें दी, एक बरवाड़ा कांड और एक गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैंने उन दोनों पुस्तकों को ऐसे अपने छाती से लगा लिया कि शायद ये तो बहुत अनमोल खजाना होगा। और उसको मैंने वहाँ खेत में भी नहीं रखा, जबकि खेत में मेरे रखने के लिए काफ़ी जगह है। मैं उसको घर ले आया,
पुस्तक पढ़ता था मैं। लेकिन उसी समय एक मेरा दोस्त था, वो बोलिया भाई तेरे घर में समस्या चली हुई है और तने ये तो देख लिए सारे जो सियाने वगैरह तो देख लिए, तू नाम ले ले। तो मैं बोलिया भाई नाम किसका लेवा? तो उसने कहा कि भाई सरसे वाला का ले ले। उस टाइम सरसे वाला भी बाहर था। मैं बोलिया भाई मैं तो वहाँ तो गया हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ कुछ सिस्टम सही नहीं लगा और मैं सरसे वाला का नाम नहीं लूँगा। तो फिर बोलिया भाई ब्यास वाले का ले लिया। मैंने कहा उससे भाई ब्यास वाले की मैं पुस्तक पढ़ी है और ब्यास भी मैं 3-4 रह के आया हूँ 3-4 दिन, लेकिन मेरे को वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया कि जो मेरे को उचित लगे। मैं संत रामपाल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैं तो भाई संत रामपाल का नाम लूँगा, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। मैं उसके पास जाता और यही चर्चा चलती है हमारी, भाई नाम किससे ले। वो मेरा दोस्त ऐसा था कि मैं ज़्यादातर बातें उसकी मानता था, लेकिन इस बात पे मैं उससे समझौता नहीं करना चाहता था। मैंने ज्ञान को चुना और मैं अपने दोस्त से छुपकर और कुरुक्षेत्र नामदान लेने के लिए चला गया। जब मैंने वहाँ से नाम लिया तो मैं घर आ गया और घर आकर मैं भक्ति करने लग गया। मैं अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज से मैं अपनी लड़की को भी नाम दिलवा के ले आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? उसी दौरान मैं एक दिन बाहर गया हुआ था, तो बाहर गया हुआ था, लड़की को दिक्कत हो गई। लड़की ने नाम ले रखा था और मैंने भी नाम ले रखा था और घरवाली ने भी, लेकिन लड़की अपना नाम छोड़ रही थी। तो दिक्कत हो गई। तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची को तो दोबारा फिर दिक्कत हो गई, अब क्या करें। तो मैं भी टेंशन में हो गया और एकदम मैंने कहा भाई ये जो गुरु होते हैं ये भी कुछ नहीं होते, और मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं सोचने लग गया अब मैं कहाँ जाऊँ कि सियाने भी देख लिए और गुरु भी देख लिए, अब मेरे साथ क्या बनेगी। तो मैं ऐसा करते करते वहाँ से जब बाहर गया हुआ था वहाँ से वापस आया, आधे घंटे के बाद मेरे पास तो वाली भी कि अब तो लड़की ठीक है। वो कैसे हुई? गुड़िया ने नाम तो ले ही रखा था और गुरु जी का जो प्रसाद था मैंने वो प्रसाद दे दिया और जो जलम अमृत होता है वो दे दिया, और उससे अब गुड़िया को राम है। तो मैं घर आ गया और मैंने सोचा चलो बढ़िया भाई गुड़िया को राम हो गया। उसके थोड़े दिन बाद घर वाली बोली कि मेरे को भी आराम रहने लग गया। मैं तेरे को कैसे? उन्होंने कहा जो मेरे टांगों में दर्द रहता था उसमें आराम हो गया। तो मैं एकदम अचंबा सा हो गया कि भाई ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी विचारधाराओं में था, क्योंकि वो मानते नहीं इन चीज़ों को। और मेरे लिए तो एक बहुत ही एक अद्भुत करिश्मा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा चल तेरा क्या लगा है, इनको राम हो गया। तो इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लग गया। और उसी दौरान जब मेरे को 3 महीने भक्ति करते करते हो गए, तो मेरे को एक दिन जो मेरे को नजला रहता था, बार बार छींकें आती थी, थूक आता था, मेरी कोई जिंदगी नहीं थी। मैं दूध पी सकता था नहीं, चाप और घी मेरे बहुत फ्रेज रखने पड़ते थे। 35 साल से मेरे को नजला था। मैंने एक्यूपंक्चर भी करवाया, एक्यूप्रेशर भी करवाया, नास में से राजस्थान में सूरजपुरा वहाँ से मैं कीड़ा निकलवाया, और मैंने नाक का ऑपरेशन करवाया। और मैं एक दिन जब गिना ना, कम से कम मैंने 21 प्रकार के जो इलाज है नजला के वो करवाए, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। सारी जिंदगी मेरी नजले में ऐसे बीत गई, मेरी जुबानी सारी निकल गई, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। तो 3 महीने भक्ति करने के बाद एक दिन मेरे को खूब छींकें आई। उस दिन के बाद कुछ आराम सा रहने लगा। मैंने सोचा तू दवाई छोड़ के देख, क्योंकि मैं गांव एक पास में फड़ गाँव है, वहाँ से 15 साल से दवाई चल रही थी मेरी, तो मैं ये दवाई छोड़ के देख ले। उस दिन के बाद मैंने दवाई छोड़ दी, और वो ये दिन है, और आज मैंने एक गोली भी ली उसके बाद। तो जी मेरे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को नजला ठीक हुआ, घरवाली को टांगों में दिक्कत रहती थी वो ठीक हुई, और जो मेरी लड़की थी उसको सिर माइग्रेन भी था, और जो माता कहते हैं वो ओपरी वगैरह ये ठीक हुई। और मेरा भाई जो घर में मेरा विरोध भी कर रहे थे कि आपने ऐसे कैसे संत से नाम ले लिया, वो विरोध कर रहे थे। तो वो मेरा भाई गीता ले आया कुरुक्षेत्र से जाके कि देखें कहाँ ये प्रमाण। तो वो पुलिस में एसआई रिटायरमेंट है, उसने कहा भाई कहाँ है आपके, कहाँ लिखा हुआ है कि काल है? मैं बोला 11 के 32 में देख ले तू भाई काल लिख रखा है कि नहीं। तो ऐसे जो भी कि शास्त्र विरुद्ध साधना कहाँ लिखी है, मैं 16 के 23 में देख ले, ऐसा ये मंत्र लिखा हुआ है। तो उसने सब गीता ला करके, एक लड़का मेरा चाचा का था वो बीएससी कर रहा था, उसने भी देखा और प्रमाण देखे। तो उन दोनों ने भी संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ग्रहण कर ली,
और भक्ति करने लगे। उसके बाद मेरे लड़के को सिर में दर्द रहता था। एक दिन रात को उसकी मम्मी बोली, बेटे तू संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके सो जा और उसका नाम ले लेना, तू ठीक हो जाएगा। रात को सपने में आए गुरुदेव जी और उनको नाम दे करके चले गए। सवेरे उठ के लड़का बोला कि माँ मेरे को तो नाम दे के चले गए गुरुदेव जी, रात को आए थे सपने में। और उसके बाद उसके सिर में दर्द नहीं हुआ। उसके बाद मैं उसको भी नाम दिलवा के लाया। इसी दौरान लगभग अब मेरे को 14-15 महीने हो गए हैं, मेरे साथ कम से कम 55 भगत आत्माएं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुकी हैं। इतनी आत्माएं, तो मैं क्या क्या लाभ गिनाऊं कि भाई संत रामपाल ने बहुत मेरे लिए, तो मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो तो धरती पर एक परमात्मा है हमारे लिए। तो ये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कम से कम जो रोगी है वो आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना तो अब बहुत आसान हो गया। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खुले हुए हैं और जो टीवी में एक पट्टी चली हुई पट्टी है उस पर देख के भी आप नामदान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, कलेजा हिल जाए इंसान का जरा सा सोधी में हो, जरा सा भी विवेक रखता हो। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं। हम पूर्ण रूप से कितने विद्वान पाक रहे हो, चाहे इंजीनियर बन गए हैं, चाहे हम डॉक्टर बन गए, मंत्री बन गए, हम भक्ति मार्ग में शून्य है। अध्यात्म मार्ग हमारा शून्य है। और किसी की पूर्व जन्म की प्रेरणा से वो की ट्राई भी कर रहा है तो वो केवल डले ढो रहा है शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो सौभाग्य आपका, आपको एक ज्ञान सुनने को मिला। और धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहिब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस दास को पता है, या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। न ये काल के दूत, ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। 600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं जग मारन आवे और झूठ कही ना जाइयो, और सच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। तो पुण्यात्माओं, सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यो ज्ञान पहुंचा पाया हूं। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर, रामपाल गुंडा है, भुंडा है। इन्होंने बताया 1 नंबर का आदमी है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी का कर्तव्य बनता है अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाने का। इस मार्ग के अंदर सबसे पहला आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो भी सुनता एक बार उसमें तूफान आता ही आता है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीभ पर रखते वो थूक भी देता है और रोता भी है, और कई बार तो अपने माता पिता के कपड़े भी पकड़ लेता है, मेरा मुंह खराब हो गया। कोई बात नहीं, तो अपना ही तो है जो ऐसा कुछ कर रहा है विरोध, वो अपना ही था, उसी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, उनकी जीवन रक्षा के लिए। तो उसको फिर धीरे धीरे वो टैबलेट, इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे, उसको खिलाना ही पड़ेगा, तो तब जा करके वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य बनता है परमात्मा के इस मार्ग में सहयोग देने का। हम भक्त हैं, भक्त का लड़ाई करना फर्क नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी। उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद दुआ भी नहीं दी, ऐसे बद सलूक किए थे।
अब कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं, वेद पुराण गीता से आपको परिचित कराते हैं, ताकि फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले वह कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे। परमात्मा की अमर वाणी से आपकी आत्मा विभोर हो जाया करेगी, आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। इतना कुछ तंग किया मालिक को, उनकी कथा कभी सुनते हैं पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू नहीं रुकते, कलेजा फटने को हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, परमात्मा ने किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ हैं 1 सेकंड में पृथ्वी को नाश कर दें, दूसरी सेकंड में एज इट इज धर दें। ये इतने सक्षम है कबीर भगवान। लेकिन उन्होंने उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं। इन्होंने भांग पी रखी है काल भगवान की, और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को बेरा विरोधी बना दिया है काल के दूतों ने। और वो काल के दूत कौन है? वो गुरु पद पे, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो पुण्यात्मा, जब आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़के ये तो तैयार बैठे हैं। तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है, और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना है। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। देखो, पुण्य तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआ खुदवा दिया है, कोई बाग बगीचे लगा दिए, कोई भंडारे कर दिए, वो तो अच्छी बात है, कर दिए। और जैसे आज तो आपने पक्षियों को दाने डाल दिए, और वो पक्षी अगले जन्म में बन गया सूअर, फिर क्या डालेंगे? आज तो हमने उस पशु के लिए गौशाला बनवा दी, गऊ है, और अगले जन्म में वो सूअर बन गई, सूअरी बन गई, फिर क्या क्या सेवा करेंगे इसकी? तो उसका एक तरीका बताया कि जो मानव शरीरधारी प्राणी है, इस परमात्मा की शरण माने से, कबीर भगवान की शरण माने से या सद्भक्ति करने से उस आत्मा का फिर उद्धार हो जाएगा। वो ना गधा बने, ना पशु बने, ना सूअर बने, और फिर सतलोक चली जाएगी। अब कितना झंझट मिट गया। अब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। क्या बताना चाहते हैं कि एक मानव शरीरधारी प्राणी को और परमात्मा की शरण में ला देने से, ये सतभक्ति प्राप्त करवा देने से, उस लाने वाले को इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से कटने से बचा कर और तराहगाह में छोड़ देने का होता है। इतना पुण्य उस मार्गदर्शक को होगा जो सतलोक आश्रम बरवाला का राह बता देगा, यहाँ का ज्ञान सुना देगा, उस जीव को यहाँ नाम दिला देगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं उस भक्त का सारा बाईपास निकल गया, सतगुरु मिल गए, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता और कभू न लगता पार, और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए अब ना वो पशु बने, ना पक्षी बने, और ना कोई और नरक में जावे। तो कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा की कृपा से, उस सच्चे नाम से वो कितना बाईपास निकल गया। तो इस प्रकार कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं प्राणी को। पुण्य तो और भी है, लेकिन अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है,
प्राणियों के प्रति तो मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की शरण प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थान पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि उसको भोजन करवा दो। कोई भी मरने वाला आता है तो पैसा मत दो, भक्त कहेंगे तुम्हारे दिल में दत्म हो जाएगी, यहाँ बड़ी को पैसे। परमात्मा कहते हैं दया प्रयोग भी विद्युत से लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति और दूसरे की हानिकारक, दूसरे को हानि कर देगा। जैसे एक नीति ने दया भाव से एक भिखारी को भी दे दिए। अब वो भिखारी पहले एक पौवा पी रहा था और घर में शराब तो झगड़ा करवाए और कौन सा नचेगा, तो उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी गया, गा के लड़ाई कर दी, घरवाली उसे खूब पीट दिए, वो उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं सारे। अब उसके दान करने वाले ने उस भिखारी का कुंडा पाई, तो ये दया भी खराब है, ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी अगर रोटी खा ले, कपड़ा ही तो कपड़ा स्वाद है उसको, बिना सलाह नहीं रोजा बेचेगा। और एक व्रत कहा कि दोपहर में घूमने जागा और वहां दो बाबा जी बैठे हैं नकली, तो मांग मुंह के लाए इकट्ठे पैसे क्या करते शाम में। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलकर 20-25 रुपए बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेके एक बाज गया 5 रुपया ने, उसने अकेले ने काम चलाया। उस दिन तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता इन इसे दूसरों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो कहते गुरु बिन माला फेरे, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। आत्मा अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेचार उदय अस्तारा जल तो वे नाम बे। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है पुण्यात्माओं। मनुष्य शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस हारनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो और भक्त भी कति डट के भक्ति करे, बुराई छोड़ दे। बीड़ी शराब मांस तमाकू आन उपासना रिश्वतखोरी चोरी जारी, ये सब बुराई है, इस भक्ति मार्ग में बाधक है। इनको त्याग कर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, वह फिर करोगे कब। समझा है तो सिर दर पाओ, बहु नहीं रे ऐसा दाव, आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जो पहले चले गए, मृत्यु हो, उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना, और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी माने ये अंडरज जेरज उद्बुद, ये 4 प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको 4 खानी 4 विभागों में बांटा है, 4 डिवीजन बनाई है इनकी। और 4 खानी में भ्रमता कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अपना आत्मा, आप तो बालक हो, आपको तो बनी बनाई खीर मिल गई, ना दो में माख फूटी और ना कोई आंच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों के ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों को वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल का ज्ञान नहीं हुआ।
और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का समझ नहीं आया, तो ये परमात्मा आपको बना कर दरगे सारा ज्ञान, और आप उन गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपना आत्मा बैड होता है, बैड, तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भक्ति करने लग गया, भगत कहाया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेस्ट बन जाएंगे, फिर बेटर बन जाएंगे। तो बेटर बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सत भक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। अब जैसे परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रहकर समझाने की चेष्टा करते हैं। 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन रहा है। एक किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो और उसकी छोटी छोटी टहनी, बड़े तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लग जाएगा। और परमात्मा कहते उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे, धरती जितना बड़ा कागज हो, 7 समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो ये सब लिखते लिखते कलम घिस जा, 7 समुद्र की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे गुरु का, ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते, वो सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंख इकट्ठी हो जा, भूख लागे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख देख को सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताजा बना रहे हो, तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता। अब एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है, तो फिर कहाँ जाता, बाहर जंगल में जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहां जाकर के फिर गोबर खाता है। पहले वो मनुष्य जीवन में अफलातून बना फिर ऐसा कहे से भी ना समझ पाओ कि दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे सच्चे हैं और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए, तब कहते हैं परमात्मा, सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठ। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट, बीड़ी शराब मांस तमाकू भूकी सुल्फा गांजा भांग और ये चोरी जारी बुराई बकवाद छुटवा दी, जो हम सने पड़े थे इन गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुरु के सजदा करो ये कर्म छुटाए कोट, और ऐसे संत की जो निंदा करे कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे लठ, होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्मा भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं गुरु एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उस समय हम यही मार गए थे,
एक झोपड़ी में बैठ के कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है, जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु दोता सोकर ही 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है या कोई जंद बाधा है, अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ के वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख चूर। ऊत भूत जम त्रास निवार, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर सरना आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज के ये नौकर हैं यम के दूत, जो आकर सताते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पड़ कर जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते, बाजू पकड़ते, घसीट कर ले जाते हैं। इसके पास भक्ति धन नहीं, उस यम के दूत नहीं डरते, समर्थ नहीं है। तो कबीर परमेश्वर भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी है। तो ये बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर धर्मराज का भी डर नहीं। यम के दूत की तो बात छोड़ो तुम। ना तो उस जोड़ी में व्यक्ति और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना, और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। ये गले नहीं उतरी कि यू भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया करे, जिसका सींग शांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते, इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते, नहीं यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, को सिद्धि साधी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। वह हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर, सुदर्शन चक्र, 8 हाथों में, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। परमात्मा बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो,